ओम नमः शिव शक्ति भक्त विपन खन्ना की आप सबको नमस्कार दोस्तों आज जो मैं विषय लेके आया हूँ संबंध विच्छेद। वो रूठ जाते हैं, वो छूट जाते हैं, वो रूठ जाते हैं, वो छूट जाते हैं, जो मुख मोर चले जाते हैं। न जाने कितनी यादों को, न जाने कितने वादों को तोड़ जाते हैं। वो रूठ जाते हैं, वो छूट जाते हैं। दोस्तों हम कई संबंध ऐसे होते हैं जिन्हें हम छोड़ देते हैं, नाते तोड़ देते हैं। वो रिश्ते संबंध कौन से हैं, क्या है, ये हर किसी के जीवन में ये सब चलता है। किंतु क्या हम इस चीज़ को रोक सकते हैं? मैं इसके अंदर आपको कुछ आजकल के लोगों में, जैसे बच्चों में आजकल के तलाक, संबंध विच्छेद, रिश्ते तोड़ देना, रिश्ते छोड़ देना, भाई बहनों में रिश्ते छोड़ देना, ये हम कहाँ तक समाज को ले जाना चाहते हैं? क्या हम एक दूसरे को समझना बिल्कुल भी नहीं चाहते? आज मैं ऐसे कई प्रेमी प्रेमिका को देखा है, सारे 5-5 साल 6-6 साल प्रेम कर लिया, रोमांस कर लिया, शादी कर ली, और साल 1.5 साल पहले ये फिल्म इंडस्ट्री में तो बहुत होता था, क्योंकि फिल्म इंडस्ट्री में लोगों की इच्छाएं अत्यधिक होती हैं, भावनाएं अत्यधिक होती हैं। वो कहाँ तक डिमांड रखते हैं समझ से बाहर था। किंतु आजकल हमारा समाज ही ऐसा हो गया, रिश्ते पहले भी छूटते थे, पहले भी टूटते थे, पर लोग बहुत समझदार से उसे संभालने की कोशिश जरूर करते। छोटी छोटी बातों पे, कई जगह पे हम उस चीज़ को ख़त्म कर सकते हैं, बातों को हटा सकते हैं, लेकिन हम इतना खींचना शुरू कर दिए कि कोई उसकी सीमा नहीं रही। किसी को कोई बात बर्दाश्त नहीं है। आज हम लोग कई बार देखते हैं, कोई छोटे बच्चों को भी आजकल ये चीज़ बहुत पनप रही है। हम कहते हैं हमने मोबाइल आ गया, टीवी आ गया, ये हो गया। हमारे टाइम पे इतना नहीं था, हम रिश्तों को संभालना जानते थे, पति पत्नी भी थे अगर, तो वो चीज़ों को समझते थे। हमको पता था कि हमने दोनों परिवारों को साथ लेके चलना। हम भाई बहन भी थे, तो हम हर रिश्ते को संभालते थे। हम अपने भाई बहनों को तो छोड़ो, हम अपने चाचे ताए, उनके बच्चों से भी हमारा प्रेम होता था। माँ की मासी, मामा, हर रिश्ते में हर उनके बच्चों को हम भाई बहन की तरह समझते थे। किंतु आज लोग अपने सगे भाई बहन से नहीं मिलने को तैयार। मैंने कई बार अपनी वीडियो में ये जिक्र किए, कई जगह पे किए, कि हमें कुछ अपने आप को समझना चाहिए, कुछ सामने वाले को भी समझना चाहिए। कोई किस हालात से किस तरह गुजर रहा है, उसकी मानसिक स्थिति को समझना चाहिए। ये नहीं है कि हम 2 महीने का संबंध तोड़ा निकल गए। कितनों से छूट जाओगे, कितनों से टूट जाओगे, वो फूल तुम रह जाओगे जो हर बाग से छूट जाओगे। कहाँ तक जाओगे? मृत्यु के बाद दोस्तों हमें हर किसी को 4 कंधे तो चाहिए। अब ठीक है, आजकल एम्बुलेंस आ गई है, लोगों को 4 कंधे की दरकार खत्म हो गई है।
वो कहते हैं एम्बुलेंस में डालेंगे, ले जाएंगे। अब ये तो हालात हो गए। तो ये हम कहाँ तक जाएंगे, संबंधों को कहाँ तक तोड़ेंगे, ये हम नहीं समझ पाते। और आगे आने वाली जनरेशन तो और भी ज़्यादा इस काम में हो गई है। आज सच में सत्य में हमें सोचने में पड़ गए कि वो संयुक्त परिवार कहाँ खो गए, इस अकेलेपन में हम कहाँ भटक गए, कोई समझ नहीं पड़ती दोस्तों। अगर एक रिश्ता जोड़ते हैं तो हम कई रिश्ते छोड़ देते हैं। ये मेरे अकेले की कहानी नहीं, ये सारे संसार में यही चला। कोई किसी के ये नहीं सोचता कि अगर उसके माँ बाप ने उसे पाला है, कैसे पाला है, क्यों पाला है, किस तरह जीवन यापन किया। आज माँ बाप भी एक स्टैंड अप कॉमेडियन बन गए, रह गए। हर रिश्ता एक स्टैंडिंग कॉमेडी बन गया। लोगों ने स्टैंडिंग कॉमेडी के हिसाब से सब रिश्तों को उड़ा दिया। वो हंसी कहाँ से लाएंगे, वो खुशी कहाँ से लाएंगे, जब तुम्हारा संबंध ही ना होगा। कोई संबंध आपके साथ मिलने वाला नहीं होगा। आप बाहर ढूंढते रह जाओगे, मंदिरालयों में चले जाओगे, कहाँ चले जाओ, कहीं भी चले जाओ, यारों दोस्तों में ढूंढते रह जाओगे, लेकिन कोई अपना हमदर्द नहीं मिलता। संबंधों को विच्छेद कब तक करते रहो। हम हर उस दायरे को पार करते जा रहे हैं जो इंसानियत का दायरा छूती तक नहीं। ना हमें भाई बहन पसंद है, ना अच्छा हितैषी याद हो, क्योंकि कोई तुम्हारे हितेश की बात करेगा तो आपको पसंद नहीं आता। अगर आपको एक जगह भी गलत साबित कर दे, वो हमें पसंद नहीं आता, वो इंसान ही पसंद नहीं आता। उसको ये लगता है कि ये मेरी तरक्की से चलता है। आप तरक्की किसे कहते हैं? क्या धन संचय तरक्की है? आप 4 की जगह 5 बेडरूम में रह लेंगे, 3 की जगह 4 में रह लेंगे, 1 में फ्लैट की जगह पे 4 कर लेंगे। क्या करोगे एंड में? अब बोलते हैं मरने के टाइम तो 2 गज जमीन भी नहीं मिलती नसीब में कईयों को। आकाश भाई मर गए खत्म हो गए। क्या कर लिया उन लोगों ने? दोस्तों, अपने संबंध सबसे बनाए रखो। मैं खासकर आजकल जो तलाक, संबंध विच्छेद हो रहे हैं, उनसे बहुत ही अचंभित। हमारे तो पहले बड़े बुजुर्ग कहते थे लड़की बेटी ब्याही है, उसके अर्थी निकलेगी उस घर से। मैं इस चीज़ को मैं भी नहीं मानता। उस लड़की को जीने का हक है। इन चीज़ों को मैं भी मानता। अगर एक आदमी को शादी वापस करने का हक है तो वो लड़की को भी है। बराबर का हक सबको दिया ईश्वर ने। किंतु मैं इस चीज़ पे कहूँगा कि आप जब तक सामने वाले को समझोगे नहीं, सामने वाले की अगर आपको अच्छाइयाँ चाहिए तो बुराइयाँ कहाँ जाएंगी? अगर किसी के अंदर 100 अच्छाइयाँ 100 बुराइयाँ हैं, कम से कम 2 तो अच्छाइयाँ होंगी, कि उसमें एक भी अच्छाई नहीं है। कि आपका जो बैरोमीटर कहीं वहाँ पे वायरस तो नहीं है, जो आपकी सोचने की क्षमता है। क्या आपने अपनी सोचने की क्षमता का निवारण किया है? दोस्तों, इसीलिए मैं कई जगह पे इसी बातों को लेकर उठाता हूँ बार बार, कि शायद मेरे एक कथन से कोई इंसान के दिमाग में कुछ सही चढ़ा जाए।
क्या वो प्यार लुप्त हो जाता है? क्यों वो दुलार लुप्त हो जाता है जब मन में खटास का बीज हमें बो लेते हैं, फिर उसे अंकुरित कर पौधा बनाते हैं, फिर उसी से सच मान खुद उसी का फल खाते रहते हैं। उन्हीं बातों को हम सत्य समझ लेते हैं जो बातें कोई मायने नहीं रखती। कब तक हम उस अंधेरे में चलते जाएंगे? हम दूसरे को गलत साबित करके खुद को सही मान लेंगे। कहीं ना कहीं दोस्तों गलती सभी तरह से होती है, सामने वाले के तो कहीं आपकी भी है। हम भी गलत, आज मैं एक सामने वाले को गलत बोला तो कई जगह मेरी भी गलती है। मैंने उस इंसान को समझने में गलती कर दी, मैं उसके लिए ऐसी खटास मन में जमा करता जाता हूँ, वो खटास कब पौधा बन जाती है समझ से बाहर चला जाता है। कितनी भी आप कोशिश कर लो, आप कई जगह पे क्या होता है कि इंसान सोचता है कि यार मेरे को इससे गलत नहीं करना, किंतु उसकी जो कमियां आपको नजर आती जाएंगी, आप उसको समेटते रहेंगे, मन में खटास डालते रहेंगे, वो खटास कब अंकुरित होगी, कब पौधा बनेगी, आपको उसकी हर बात बुरी लगेगी। इसमें मुझे एक चीज बताइए, दोष किसका है? या जो सामने वाला है का, या खुद का जो जमा कर रहा है? हम रिश्ते संबंधों को ऐसे छोड़ते हैं कि जैसे कुछ मायने नहीं रखते। हम परिवार के परिवार तोड़ देते, कई खुशहाल परिवार होता है। एक माँ अपने पुत्र का विवाह करती है कि मेरे घर में बहू आ रही है। क्या वो बहू ऐसे गुण लेके आती है कि वो परिवार को संयुक्त रख सके? क्या उसके माँ बाप ने उसके ये गुण डाले हैं? एक इस चीज में दोस्तों मैं बहुत कहूँ, किसी की भी बेटी हो, मेरी भी बेटी हो, मैंने अगर अपनी बेटी को सही दिशा नहीं दी, सही ज्ञान नहीं दिया, क्या वो आगे अपने परिवार बसा पाएगी? कई माँ बाप इतने दूषित मानसिकता के होते हैं कि वो बेटियों को बसने वाले घरों में आग में तीली का काम करते हैं। वो ये नहीं सोचते कि एक मैं बसने वाले परिवार को तोड़ के क्या पाऊंगी। कुछ जो लड़कियां नए घर में आती हैं, मैं उसमें कई जगह पे दोष उन औरतों को भी देता हूँ जो औरतें बहू लाती भी हैं। वो लड़की को वक्त नहीं देती। मैंने एक ही समस्या बहुत बड़ी देखी है, ये हर घर में देखी, कि वो परिवार उस लड़की को, जो लड़की अपना सब कुछ छोड़ के, पूरा रिश्ते तोड़ के आपके साथ संबंध जोड़ रही है, क्या उसको कुछ समय नहीं दिया देना चाहिए? उस लड़की को वो परिवार, जो आप नवे परिवार में आई है, जैसे वो 2 दिन पाँव रखते, तीसरे दिन आप बोले कि चल भैया तू लग जा, उसको परिवार को समझने का वक्त तो दो। आज हमारे पहले बोलते हनीमून पे भेजते थे बच्चों को, क्यों भेजा जाता है? कि मेरी दादी एक बात बहुत अच्छी बोलती थी, वो कहती थी मीज़ा डलने दो। मीज़ा वर्ड क्या है दोस्तों, कि शायद बड़े बुजुर्ग तो समझ जाएंगे मीज़ा वर्ड क्या है। मीज़ा वर्ड ये होती है कि एक दूसरे में प्यार पनपने दो, एक दूसरे को समझने दो। क्योंकि उस टाइम पे शादियां अरेंज मैरिज होती थी, लव मैरिज नहीं होती। आजकल की शादी जो लव मैरिज है वो ज़्यादा टूट रही हैं। उस टाइम की अरेंज मैरिज नहीं टूटती थी, वो दूसरे को समझते थे, समझते समझते ही प्रेम पनपता था, प्रेम पनपते पनपते एक दूसरे की रिस्पेक्ट, इज्जत, मान सम्मान देते थे। उस चीज़ में ये फायदा होता था कि वो लड़का जो 7 फेरे लेके पत्नी को लाता है, जिसे हम धर्म पत्नी कहते हैं, धर्म के अनुसार लाता है, मंत्रों द्वारा जपन करके लाता है,
कसमें खा के लगता है 7 कसम भी खाई जाती है दोस्तों, 7 फेरे के साथ। वो उसकी हिफाजत करने की भी कसम खाई जाती है। आजकल ये सब चीज़ें लुप्त होती जा रही है। हम कहाँ खो रहे हैं, कहाँ हम अपनी सभ्यता खो रहे हैं, कहाँ हम भटक गए हैं, हम कोई समझना नहीं चाहता। अब झट संबंध तोड़ के हम काम खत्म करते हैं। दोस्तों, कुछ वक्त हर इंसान को सामने वाले को देना चाहिए। अगर हो सके तो समस्याओं का समाधान करना चाहिए। आपस में बैठ के संबंधों को टूटने से बचाना चाहिए। पहले बड़े बुजुर्गों की सुनी जाती है, अब तो बड़े बुजुर्गों के साथ रहने को आप तैयार नहीं होगे तो बड़े बुजुर्गों की कहाँ सुनो। और सबसे बड़ी कमी है, बड़े बुजुर्ग पहले कड़ियाँ बनती थी। मैं आपको दोस्तों इसीलिए मैं जो समाज में देखता हूँ, मैं बस से वही बातें करता हूँ। बहुत दुख देती है। कई जगह पे हम कुछ भी नहीं कर पाते, क्योंकि आज लोग अपने माँ बाप की नहीं सुनते तो दूसरे बाहर पड़ोसियों की क्या सुनेंगे, या दूसरे दूर के रिश्तेदारों की क्या सुनेंगे। वो तो कोई भी बोलता है भाई मेरी बात में कुछ मत बोलो, मुझे कुछ मत बोलो, मैं ठीक हूँ तुम गलत हो, सब गलत हो। ये दोस्तों ऐसी समस्या है कि इसका समाधान कोई नहीं। आज हम समाज को दूषित होते देखते चले जा रहे हैं, रिश्तों को टूटते देखते चले जा रहे हैं। कहाँ तक ये सीमा जाएगी समझ से बाहर है। रिश्ते बड़े प्यारे होते हैं, अपने मन को साफ कर सही उसी छवि बनाकर दीदार का सभी सही है। ऐसे अपने मन को समझाओ और उसे सही राह दिखाओ। वह भी तेरा है उसे यह बताओ, और उसे अपना बना रिश्ते तोड़ने के लिए नहीं जोड़ने के लिए होते हैं। सारा जीवन पड़ा है, तू क्यों उस उधर बूंद में पड़ा है। वह तेरा वह मेरा है, सभी तेरे हैं सभी मेरे हैं। आओ मिलकर प्रेम करे, काम करे कोई नेक करे। आप भी अपने आजू बाजू में जो कोई अगर ऐसे विपदाओं में फंसे हैं, क्या उन्हें सुधारने की कोशिश करनी चाहिए। दोस्तों, ये जीवन है, जितना हम कार्य सही कर लेंगे, जितने अपने आजू बाजू रिश्तेदार संबंधियों को हम बचा लेंगे, उतना हमारे लिए अच्छा है। हम अपने बच्चों को, अपनी आने वाली पीढ़ी को सही दिशा, सही मार्ग दिखा देंगे। तो दोस्तों, ये समस्या मैं लेके आया था संबंध विच्छेद की, तलाक की, आपसी भाई बहनों के रिश्ते की, हर माता पिता से बच्चों के संबंध विच्छेद की। इस सब रिश्तों को मैं लेके आया था कि हम अपने संयुक्त परिवार को संभाल के रखें, बच्चों को सही संस्कार दो, बच्चों को सही दिशा दो। ये मत करो कि वो बुआ गंदी है, मामा गंदा है, वो चाचा गंदा है, ताऊ गंदा है, भाड़ में कैसा। ये सब चीज़ें आप उसको सिखाओगे तो कल वो आप पे ही आएंगी। आप जो बोओगे वो आपको फल पाना ही पाना है, ये समझ के चलना। आप बच नहीं सकते, दिशा छोड़ नहीं सकते, वही दिशाओं में आपने जाना, जिन दिशाओं को आप बच्चों को निर्देश दे रहे हैं। सो दोस्तों, मैं इधर ही अपनी वाणी को विराम देता हूँ। अगर मेरी कोई बात आपको गलत लगे या चुभे, कृपया मुझे क्षमा कर देना, क्योंकि मैं अपने सराउंडिंग, जो अपने चारों दिशाओं में जो चीज़ें देखता हूँ, मैं उसी को लेके आपके पास आता हूँ। ओम नमः शिवाय। दोस्तों, अगर मैं ये वीडियो पसंद आए कृपया इसको लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए। फिर आपको बताऊँगा, हाजिर होऊंगा आपकी सेवा में। ओम नमः शिवाय।